हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच फैल रही आपकी ये बातें। तो लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, कुछ ऐसा जो आपके लिए अच्छा हो सकता है या कुछ ऐसा जो आपके दिल को दुखा सकता है। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आई होप ऐसी रीडिंग ना निकले जो आपका दिल दुखे, लेकिन यहाँ मैं सच्चाई से बात करूँगी। जो जैसा लोग बोल रहे होंगे या जो भी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं उन्हीं को यहाँ उजागर करूँगी, तो जिससे कि आपको एक मार्ग मिल जाता है, समझ में आ जाती हैं चीज़ें और आप बहुत कुछ जान पाते हैं। यही उद्देश्य रहता है टैरो की रीडिंग का। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। बेहद आवश्यकता हो तभी आप पर्सनल रीडिंग लें, और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे। कॉल से बाद में बात होगी जब आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं फीस के। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे कट जाते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और बात करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ कभी भी आसान या सरल तो रही नहीं। देखा जाए तो कुछ ना कुछ एडवेंचर लाइफ में आपके रहे। दरअसल ये एडवेंचर आपको पसंद भी हैं। अगर शांति से सब कुछ चल रहा है तो आपको लाइफ एक बोरिंग लाइफ लगने लगती है। जैसे आपको लाइफ में एडवेंचर चाहिए ही चाहिए। अब ये एडवेंचर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लिए दुख चाहते हैं, कष्ट चाहते हैं या जीवन में भाग दौड़ चाहते हैं। नहीं, एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में। जैसे आप एक जिंदा दिल इंसान हैं, खुले विचारों के इंसान हैं, खुले दिल और दिमाग के इंसान हैं। आपको शांति से वही दाल रोटी वाली ज़िंदगी नहीं पसंद है। आपको पसंद है अपने जीवन में कुछ नया करने का, नया कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का। ये आपके अंदर हमेशा से रहा। तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ नया करना चाहिए। आपकी चाहे उम्र कम हो, ज़्यादा हो, जितनी भी उम्र में आप हों। जैसे किसी ने कल कमेंट्स भी किया था कि मैं 61 साल का हूँ, तो मैं ये कहूँगी 61 साल पे लाइफ ख़त्म नहीं होगी। जब तक हमारी सांसों की डोर है तब तक हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है ना। और हम निराश होके, उदास होके अगर हम पहले ही बैठ जाते हैं, जैसे बहुत से लोग तो 40 में ही आके सोचने लगते हैं, अरे अब तो मेरी 40 हो गई एज, अब मैं क्या करूँगा। अरे 50 हो गई, अब क्या, अब तो बस मरना ही है, मरना। अरे कैसे मरना है? मरना तो है ही एक दिन। मरने को तो कहो तो कि 5 साल के बच्चे को आ जाए, कहो तो 20 साल के इंसान चला जाए, कहो तो जितनी भी उम्र में मृत्यु आ जाए, और जब आ जाए उसको सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। इसको तो हम टाल ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए तो हमेशा तैयार रहो कि अचानक कब यात्रा पे निकलना है। वो एक सोल की जर्नी है। इस जर्नी पे जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की क्या तैयारी करनी है। ना तो कपड़े लगाने हैं, ना धन इकट्ठा करना है। क्या करना है? कर्मा। तो कर्मा को इकट्ठा करना है, ये आप भी जानते हैं। तो कभी ये मत सोचो कि मेरी उम्र इतनी हो गई। माफ़ कीजिए, कॉल था, इसीलिए मैं मना करती हूँ। रीडिंग करना मुश्किल हो जाता है, इतने कॉल आते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करोगे ना तो मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। जिससे कि मैं आपके मैसेज पढ़े होंगे, मैं बाद में देख लूँगी जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आवश्यकता हो तभी आप मैसेज करें। व्यर्थ में मत पूछो, कोई हेल्प नहीं होती है, फ्री में कोई रीडिंग नहीं होती है टैरो की, ये ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पर ही। देखो, अब आपको अपने बारे में सोचने का वक्त है। ये जो भी वक्त है, लोग कह भी रहे हैं कि आप सेल्फिश हो गए हैं, अपने ही बारे में आप सोचने लगे हैं, अपने रख रखाव पर ध्यान देने लगे। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वही लोग कह रहे हैं जिनके लिए कल तक आप मरते थे। अपनी पूरी ज़िंदगी को लुटा दिया आपने, हमेशा इनके लिए ही खड़े रहते थे, और इन्होंने आपके विषय में कभी सोचा ही नहीं कि आपकी भी तो कोई ज़िंदगी हो सकती है, आपकी भी तो कुछ खुशियाँ हो सकती हैं, आपकी भी तो कुछ इच्छाएँ हो सकती हैं। कभी आपके मन की बात सुनने की कोशिश नहीं की। आप क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच ये प्रचारित कर रहे हैं, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुनते ही नहीं हैं किसी की। आप अपनी मन मर्जी से चलने वाले इंसान हैं। आपसे समझौते करने
की कोशिश की, आपसे हर संभव कोशिश की, लेकिन आप समझौता नहीं करते हैं, आप कहीं दबना नहीं चाहते हैं, निभना नहीं चाहते हैं, सारी गलतियां जैसे कि आपकी हैं। तो ये इन बातों को फैलाने से हो क्या जाएगा? कर क्या लेंगे आपके बारे में? ईश्वर को पता होना चाहिए। सच्चाई किसको पता होनी चाहिए? ईश्वर की। मैं हमेशा कहती हूँ, 4 लोग अगर आपके कुछ जानने वाले लोगों के परिचित हैं और 4 लोग आपके परिचित हैं, तो आपके मुंह पे मीठा मीठा उनके भी परिचित बोलेंगे, या बहुत कुछ लालच होगा तो वो पीठ पीछे भी कह देंगे कि भाई ये व्यक्ति तो सही, 1000 गलतियां होने के बावजूद भी ये कहेंगे ये तो सही है, इसका ही पर्सन ही खराब है, या आपके ही बारे में कह देंगे कि आप ही खराब हैं, वो अच्छा है। कोई लालच होगा उसको, बिना लालच के व्यर्थ के नहीं। अब आप अगर ठीक हैं, अगर आप ठीक हैं, तो आपके पक्ष की भी बात रखी जाएगी। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपने तो गलतियाँ की ही नहीं, आपने तो रिश्तों को निभाने के लिए अपनी इच्छाओं को होम कर दिया। सारी इच्छाएं, सारी फैशन, सारी खूबसूरती, जैसे कि आपने अपनी आप को निहारना ही बंद कर दिया, कि आपने अपने विषय में सोचा ही नहीं कि आपको जीने के कुछ पल मिले होते। इतनी सालें, इतनी सारी ज़िंदगी आपने सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों में बर्बाद कर दी। हालांकि आपको एडवेंचर पसंद है, ज़िंदगी में, लाइफ में नया नया कुछ करने का हमेशा से उत्साह रहा, आज भी आप उत्साह से भरे हुए हैं। अब अपने बारे में आपने शुरू किया, तो जैसे ही इंसान, जो इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों में लगा देता है और जब अपने बारे में जीने की सोचता कि भाई कुछ समय है मेरी ज़िंदगी का, इसको मैं अच्छे से जीऊँगा या जीऊँगी, तब क्या होता है, मिर्चें लगती हैं लोगों को। फिर लोग बोलते ही हैं कि इसको तो कुछ भी परवाह नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको तो अपनी लाइफ की पड़ी है। तो वही बोलो, बोलने दो, उनकी परवाह क्यों करना है आपको? आपने आज तक परवाह करके लिया क्या? आपको गोल्ड मेडल मिल गया क्या? आपको अच्छा बनने का कोई आपको गोल्ड मेडल दिया गया? कोई शील्ड मिली? कोई फ़ोटो लटका के किसी ने पूजा की आपकी? नहीं, ऊपर से आपको तो गालियाँ पड़ी हैं, आपको तो उल्टा सीधा बोला गया, आपको तो हमेशा डिमोटिवेट किया गया, आपके रूप रंग बिगड़ रहा है। अच्छा है, किसी ने ध्यान दिया आप पर? नहीं दिया ना, तो अब ये कौन ध्यान देगा? आपको खुद ही ध्यान देना होगा। ये जो परमात्मा ने आपको शरीर, आप वो तो घर बहुत सजा के रखते हैं जो आपने खुद बनाया होता है, या आपके पर्सन या पर्सनी का घर है, या जिस भी घर में आप रह रहे हैं उसको तो आप इतना सजा के रखते हैं कि भाई वहाँ मक्खी ना आ जाए, है ना, ऐसे चमक जाए हमारा फर्श। ऐसे आइटम बढ़िया बढ़िया ला के रखेंगे आप डेकोरेशन के, है ना। और जो परमात्मा ने आपको शरीर रूपी घर दिया, इसकी परवाह ही नहीं करेंगे, इसको कौन चमकाएगा, इसको कौन देखेगा, इसका स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। तो आप इतना लोगों का टेंशन लेंगे कि लोग क्या बातें मेरे बारे में कर रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। ये मुंह है उनका, हम नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जैसी बुद्धि होगी। अगर कोई तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति है तो वो तुच्छ मानसिकता से ही सोच सकता है, वो उच्च मानसिकता पे जा ही नहीं सकता। और अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए इंसान हैं तो इतनी आपकी हाई वाइब्रेशन है, वहाँ तक वो लोग, वहाँ तक उनकी वो सोच पहुँच ही नहीं पाती है जिस स्तर पर जाकर आप जुड़े हैं। तो डिवाइन से जुड़ना, कनेक्शन हो जाना, एक डिवाइनली सोल होना, प्योर सोल होना, हर किसी के की बात तो है नहीं। तो ये जो वक्त है आपका, जो एडवेंचर आप लाइफ में चाहते हैं, दरअसल यही वक्त आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये अगर एक वीडियो आपको मिला है तो ये समझ लो परमात्मा, ईश्वर की ही मर्जी है कि आप इस चीज़ को समझें। जो लोग आपके लिए व्यर्थ की बातें फैलाते हैं, करते हैं, उनसे आपको ना तो नाराज़ होना है, ना आपको उनमें घुसना है। एक दूरी आपकी स्वतः ही लोगों से बन जाती है, क्योंकि आपको लोग, भीड़ भाड़, आपके स्तर का हिसाब है ही नहीं। हालांकि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज आपके अंदर से झलकता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कितने ही लोगों को एक सुकून, एक शांति मिलती है आपके साथ बैठने में, आपसे बात करने में, तो लोग इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं। तो यही तो डिवाइन सोल की पहचान है। अब इस स्तर पे वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो कल तक आप जिनके लिए मरते रहे, करते रहे, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं और ना आपको हजम कर पा रहे हैं। तो उनको तो मिर्ची लगनी है,
तो वो आपके लिए ये फैला देते हैं कि आप उनकी बात सुनते समझते नहीं हैं, आपको रिश्तों की कदर नहीं है, आप निभाना नहीं चाहते हैं, जबकि आपने एक उम्र लगा दी रिश्तों को निभाते निभाते। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा जो चल रहा है, ना तो किसी से लड़ने की ज़रूरत है, ना किसी से अपेक्षा करने की ज़रूरत है। हालांकि आपने अपेक्षाएं त्याग दी हैं कि कोई आपके काम आएगा, आपके दिल में आ चुका है, बैठ चुका है। ये ईश्वर की ही कृपा है कि आप समझ चुके हैं कि परमात्मा के सिवा संसार में कोई अपना नहीं है। तो क्यों ना मैं अपने आप को परमात्मा में सौंप दूँ। मैं अपने बारे में ही सोचना है। अब मुझे अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों का बुरा करके अपना सोच रहे हैं। नहीं नहीं, अपने बारे में सोचना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन की पसंद की चीज़ों का खाना पीना पहनना, अपने रख रखाव पे ध्यान देना और नया कुछ सीखते रहना, आगे हमेशा बढ़ते रहना। उसमें अगर किसी को मिर्ची लग रही हैं, उसमें किसी को कष्ट हो रहा है, तो वहाँ आपका पाप कर्म नहीं बन रहा है। वहाँ ईश्वर खुश होते हैं कि हमने इसको एक शरीर रूपी मकान दिया, कितना कीमती है ये, इसको कितना सजा के संभाल के रखा है इसने। तो जब आप ख़त्म होंगे, देखो सारे संस्कार 16 संस्कार अपने दिए हैं, हर संस्कार हम इतने अच्छी तरीके से अन्नप्राशन से लेके लास्ट का संस्कार क्या होता है, शरीर का होम, यानी कि स्वाहा कर देना, तर्पण कर देना, अपने शरीर को अग्नि में प्रवाहित कर देना कि ईश्वर बस ओम स्वाहा हो गया, कि मृत्यु में हम अपने शरीर की ही आहुति दे देते हैं। लास्ट हमारा संस्कार वही होता है, मृत्यु का संस्कार। तो उस संस्कार में क्यों ना हम अपने शरीर को इस हिसाब से लेके जाएं जो ईश्वर भी हमें खुश हो जाएं देख के। अब हम उसको बिल्कुल काया को रेड़ लगा लें, बिल्कुल ही अपनी अपनी परवाह ही ना करें, बीमार हो के ऐसे ही जाएं, क्या होम होगा वो, कष्ट में चले गए। तो खुश रहना आज से ही शुरू करना है। कोई भी आपका सहयोगी उतर के नहीं आएगा आपको ये कहने वाला कि भाई तुमने खाना खाया या नहीं, तुम खुश हो या नहीं। अगर पूछेगा भी ना तो वहाँ स्वार्थ में ही लिप्त होगा इंसान वो। तो ये आपको खुद से बातें करनी होंगी कि तुमने आज खाना खाया या नहीं, तुमने अपनी पसंद के आज कपड़े पहने या नहीं, तुमने आज आराम किया या नहीं, तुम्हें क्या पसंद है तुमने वो किया या नहीं। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे सारे लोग मना करते हैं, कहते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा ये, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक, अगर मुझे खुशी मिलती है कि मैं एक कप कॉफ़ी पी के खुश हो जाती हूँ, मेरी सारी थकान दूर होती है, तो मैं पीती हूँ। उसका ये मतलब नहीं है अल्कोहल ड्रिंक लेना शुरू कर दूँ कि मुझे तो पसंद है तो मैं ड्रिंक करूँगा। ये शरीर को नुकसान पहुँचाएगी। अति हर चीज़ के नुकसान पहुँचाती है। अति नहीं करती हूँ मैं, अब सुधर गई हूँ, मैं कॉफ़ी थोड़ा कम कर दिया है मैंने। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो गलत मार्ग ना हो, बस आपको पता होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है, तो वो सोचते हुए आगे बढ़ो। लोग बातें करेंगे, लोग ये भी कह रहे हैं कि कल तक आप जो भी थे लेकिन आज आपने जो बदलाव किए हैं अपने अंदर, बहुत आप डिवाइनली श्योर हो गए हैं, आप शांत प्रिय हो गए हैं, आपको कांई कलेश किचकिचबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, आप शांति में रहना पसंद करते हैं। तो लोगों का क्या है, लोग कुछ भी बोलेंगे, है ना। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। नंबर सेव कर लेंगे अपने आप, व्हाट्सएप आ जाएगा। व्हाट्सएप पे जाओ, सर्च करो, मेरे नाम से आ जाएगा व्हाट्सएप वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।